हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब पहले फर्स्ट को सॉल्व करो, थर्ड बनाओ, थर्ड को पुट सेकंड में करो, आंसर आएगा, सेकंड से जो भी आंसर आया वो हमारा थर्ड में पुट कर देना, आंसर दोनों तैयार। इस टाइप से हमारा सब्स्टिट्यूशन मतलब इधर का उधर करना, ऐसे हमारा क्वेश्चन रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे हम। इसको बॉक्स में डालेंगे दोनों क्वेश्चन को हम। दोनों क्वेश्चन नहीं है, दोनों पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम लास्ट वीडियो में रख लेंगे। 3 वीडियो में हमारे 6 के 6 पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, इसी वजह से हम अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन थर्ड पार्ट की 3x माइनस वाई इज 3। इक्वेशन फर्स्ट बेसिक फॉर्म में है, और 9x माइनस 3y इज टू 9 इक्वेशन सेकेंड। देखो ये हमें तो पता लग चुका है, बट हम फिर भी आपको करके दिखाएंगे। इसके हम x और y की वैल्यू नहीं ला सकते। वो कैसे पता लगेगा आपको? देखो जब ऊपर वाली इक्वेशन देख रहे हो ना 3x y इज टू 3, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 हो जाएगा, यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 हो जाएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9। तो बस इस इक्वेशन को जब बनाया है तो 3 से मल्टीप्लाई करके है। एक ही इक्वेशन दी है तो एक इक्वेशन से 2 आंसर नहीं आ सकते, बस इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वो अलग बात है। तो देखो हमारा क्या रहता है इसमें, कैसा जैसे करते आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज टू 3। तो जब हम इसकी वैल्यू लाएंगे, x की ला देते हैं, 3x इज टू 3 माइनस प्लस वाई हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये हमारे पास इसका x की वैल्यू है, इक्वेशन थर्ड। तो लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो जब रखते हैं, सेकेंड कहां है, 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख रहे हैं 3 प्लस वाई अपॉन 3, और आगे क्या चल रहा है इसमें, माइनस 3y इज टू 9। सॉल्व करो, ये 3 3 जा हो गया, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 हो गया, प्लस 3y माइनस 3y इज टू 9। तो देखो 3y से 3y कैंसिल, तो 9 बराबर 9 आ गया। हमने क्या देखा, वेरिएबल ही गायब हो गया। तो इट इज डज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, बस यहां लिख देंगे, it does not find the value of x and y। वेरिएबल ही गायब हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट। क्वेश्चन आ सकता है, देखो हमें पता नहीं था किस टाइप का क्वेश्चन, बट हमने जब देखा है ना, थोड़ा इसको डीपली में देख कोशिश कर रहे हैं, तो हमने देखा जो पहली इक्वेशन है उसी को अपडेट करके सेकंड बनाया। अगर इस टाइप की इक्वेशन हुई आपके पास और 2 लिख दी उन्होंने, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो हमारा x और y की वैल्यू नहीं निकाल के देगा, फाइंड नहीं हो पाएगा किसी भी मेथड से। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा डेसिमल में है, वो आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, क्वेश्चन यही तक, x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है हमारा, 0.2x प्लस 0.3y इज टू 1.3। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, बेसिक फॉर्म में है, और 0.4x प्लस 0.5y इज टू 2.3 इक्वेशन सेकेंड। ये सबसे पहले हमने काम करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही चलेंगे हम मोस्टली, ज्यादातर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और x की वैल्यू को ही प्रेफर करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज टू 1.3। जब वैल्यू निकालेंगे 0.2x प्लस 1 ये इक्वल टू लगेगा, उधर जाएगा y वाली, प्लस नहीं 0.2x हो गया, तो इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y ये हो जाएगा। और जब x आएगा, x इज टू जो मल्टीप्लाई में नीचे पहुंच जाएगा, 1.3 माइनस 0.3 y इज टू अपॉन आएगा हमारा 0.2।
अब देखो बच्चे क्या करते हैं, 1.3 में से 0.3 माइनस कर देंगे, जैसा कि नहीं होगा, ये वेरिएबल में है, ये विदाउट न्यूमरल्स में है, तो न्यूमरल्स वेरिएबल के साथ प्लस माइनस नहीं होते, एडिशन हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस माइनस नहीं होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाती है अगर मल्टीप्लाई का सिंबल। ये आपका इक्वेशन 30 है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में रखनी पड़ेगी हमें। x की जगह 0.4 है, सबसे पहले 0.4 और x की जगह पूरी वैल्यू रख देनी है 1.3 माइनस 0.3 बाय, देखो यहां है, अपॉन 0.2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आगे चल रहा है इसमें प्लस 0.5 बाय और इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, पुट कर दी हमने। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगी, हटा सकते हैं हम, तो ये 2 जा हो जाएगा, 2 हो गया है, डन, 2 जा हो गया, तो 2 बचा, तो इसका 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करेंगे तो 2.6 माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, थोड़ा 2.6। अब नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, तो ये देखो ध्यान से देखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो 0.6 में से 0.5 माइनस गया, माइनस का 1.1, माइनस का 1 आएगा जैसे कि दिख रहा है, और 2.6 उधर पहुंच जाएगा, तो हमारा माइनस का, पहले कर देते हैं इसको, माइनस का 0. जब ये हमारा 0.6 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.1 और y आया, और 2.3 तो चल ही रहा था उधर, और ये उठ के उस साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 2.6, इस टाइप से 2.6, इधर माइनस में वैल्यू। अब बड़ा तो ये है, तो इसमें से माइनस करेंगे 2.6, 2.3, पॉइंट की जगह पॉइंट, तो 0.3 आ गया, तो इसका मतलब हमारा माइनस में आया माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू माइनस का 0.3, डन। तो y बराबर आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है, डेसिमल को लेकर है, थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस 0.3y अपॉन माइनस का 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट हटी, माइनस से माइनस, तो y बराबर हमारा 3/1, तो आंसर 3, y की वैल्यू 3 आ रही है, और पुट कर देंगे वैल्यू थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बस ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू किस में पुट करनी है, थर्ड में रखेंगे, और कैलकुलेशन का पार्ट है। x बराबर 1.3, यहां देखना 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 होएगी, अपॉन नीचे चल रहा है 0.2, करते हैं सॉल्व इसको, 1.3 ऐसे रहेगा अभी फिलहाल, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 0.9 हो जाएगा, नीचे 0.2 चल ही रहा है। जब x और सॉल्व करते हैं, x बराबर 1.3 में से 0.9 गया, तो हमारा बचेगा जहां तक 1.3 में से 0.9, तो कैरी लेंगे, हमारा 30 में से 9 गया 4.0, तो 0.4 और नीचे 0.2, पॉइंट से पॉइंट गया, 4/2 हो चुका है, तो x बराबर हमारा 2, तो x की वैल्यू 2 और y की 3। ये आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट है, जहां तक एक बार कंफर्म करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट था, और बिल्कुल करेक्ट है, हमने आंसर शीट में देखा तो बिल्कुल करेक्ट, तो x की वैल्यू हमारी 2 एंड y की 3। वीडियो पॉज करके दोनों पार्ट नोट करना, एक में तो हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास वहां एक ही क्वेश्चन है, अगर देखे तो ध्यान से, अपडेट करके दूसरी बना दी उन्होंने, वो अलग बात है। ये वाला क्वेश्चन डज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y लिख देंगे हम जब 9 बराबर 9 आ चुका था। ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, x और y की वैल्यू हो चुकी है, वीडियो पॉज करके नोट करें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, धन्यवाद।